किसान को उसके मित्र ने मक्के की आधुनिक बीज दिए। मित्र ने सारी बातें बताई कि इस मक्काई की फसल के लिए उसे क्या क्या जागरूकता रखनी है। उसका अच्छे से ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा मात्रा में फसल हो सकती है और किसान भी मालामाल हो जाएगा। किसान ने अपने खेत में मकई के बीज बोए, पर साथ साथ अपने पड़ोस के खेतों में भी बीज बोने के लिए दिए। किसान ने पहली बार अपने क्षेत्र में आधुनिक बीज का इस्तेमाल किया था, इसलिए फसल बहुत अच्छी हुई और उसकी कीमत भी बहुत अच्छी मिली। किसान चाहता तो इस आधुनिक बीज का लाभ अकेले ही ले सकता था, परंतु उसने आसपास के सभी खेतों को बीज बोने के लिए दिए। एक समान खेत और एक समान ध्यान रखने के बावजूद पड़ोसी खेतों में फसल कम हुई। गांव वालों ने जब किसान को इस बारे में पूछा तो किसान ने कहा, पड़ोसी खेतों में बीज देने में मेरा ही स्वार्थ था। मकई की अच्छी फसल चाहिए तो उसे पवन की ठंडी लहरों से बचाना पड़ता है। अगर सिर्फ मेरे ही खेत में मकई की फसल हो तो पड़ोस के खेत से आती हुई पवन की ठंडी लहरें मेरे मकई को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मेरे पड़ोस के खेतों में भी मकई की फसल हो तो मेरे खेत के ऊपर आती पवन की ठंडी लहरें वो रोके और परिणाम मेरी फसल अच्छी हो। अगर मेरे पड़ोसी खेतों को भी मकई की अच्छी फसल चाहिए तो उन्हें भी उनके पड़ोसियों का ध्यान रखना होगा और उन्हें भी मकई के बीज बोने के लिए देने होंगे। मित्रों, हमारे ज़िंदगी के खेतों में भी अगर सुख और समृद्धि की अच्छी फसल चाहिए तो हमें भी अपने आस पड़ोस के लोगों का ध्यान रखना ही होगा। आपके आसपास गंदगी रहेगी तो आपको आपकी स्वच्छता का असली मज़ा कभी नहीं आएगा और हम इस कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से मिटाने के लिए भी स्वच्छता रखनी ही होगी। सो बी क्लीन, मेक सोशल डिस्टेंस एंड स्टे होम। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।